हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। राम राम, सुप्रभात। तो अभी सुबह सुबह का समय है और देखिए मैं आ गया हूँ रोटी के टुकड़े लेकर के इन पक्षियों को यानी कि कबूतरों को खिलाने के लिए। और आज फिर से मेरे मन में कुछ विचार आए हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विचार है। आज मैं आपको इस वीडियो में 2 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसे जानने के बाद आप आज से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दोगे, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है और आप कितना सही काम कर रहे हो। खैर, इस वीडियो से आपको ओवरऑल ये पता चलने वाला है कि इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है, इसका महत्व क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। इस वीडियो से आपको ये पता चलने वाला है, तो वीडियो को एकदम अंत तक ज़रूर से अच्छे से देखिएगा। अब आइए इस रोटी के टुकड़ों को इन कबूतरों को खिलाते हैं। आप भी देखिए, आओ आओ आओ। तो मैंने अभी बोल दिया है, अभी कबूतर आएंगे एक एक करके। देखिए ये पहला आ गया, दिखा दिया आपको, वो देखिए वो वहाँ पे पहला आ गया है। अब देखिए दूसरा भी आएगा, धीरे धीरे करके सब आ जाएंगे। तो देखिए आने शुरू हो गए हैं, अभी आराम से अपना पेट भर रहे हैं। ये अपना पेट भर ले और उड़ के चले जाए, फिर मैं आपको बताऊंगा वो क्या है 2 चीज़ जिसे जानने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट की सच्ची वैल्यू पता चलने वाली है। और अगर आप पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको बहुत ही गर्व होगा कि आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आज से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दोगे, इस बात की गारंटी है। अगर मेरी कही गई बात को आप अच्छे से समझ गए जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो आप आज से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करोगे ही करोगे। आज से नहीं तो कल से करोगे, लेकिन बहुत ही जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करोगे। खैर देखिए ये कबूतर कैसे खा रहे हैं। खैर मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप भी पक्षियों को खाना खिलाए, इन्हें पानी पिलाए, ये बहुत ज़रूरी है। आप जानवरों को भी खिलाए, गौ माता को खिलाए, कुत्ते को खिलाए, ठीक है ना। तो दूसरों का भी पेट भरना चाहिए। आप कमा रहे हैं, खुद का पेट भर रहे हैं और खुद के परिवार का पेट भर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, ये आपका कर्तव्य है। लेकिन साथ ही में आपका ये भी कर्तव्य है कि आप पक्षियों की, जानवरों की, इन भूखे लोगों का भी पेट भरे। अब ये जो कबूतर है ना, ये हमारे साथ में रहते हैं, यानी कि हमारे आसपास में रहते हैं। अब इनकी पेट कैसे भरेगी? ये हमारे जरिए ही भरेगी। हम जो खाना खाते हैं तो हम एक्स्ट्रा भी बनाते हैं जिससे कि हम इन पक्षियों को और इन जानवरों को भी खिला सके। आपको हर दिन गौ माता को खिलाना चाहिए, कबूतर को खिलाना चाहिए, कुत्ते को भी खिलाना चाहिए, कौवे भी खा सकते हैं। अभी कौवा आया नहीं है, शायद कौवा आता है लेकिन आज नहीं आया है। चलिए ठीक है, अब ये तो खा के उड़ जाएंगे, फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे। तो देखिए इन कबूतरों का खाना हो गया है, अब धीरे धीरे करके कबूतर जा रहे हैं, अब ये भी उड़ जाएंगे। वाह, बहुत अच्छा लगता है अगर हमारे जरिए इनका पेट भरता है तो। खैर अब सब चलने वाले हैं, सब जाएंगे अब। तो दोस्तों वो क्या है 2 चीज़ जिसे जानने के बाद आप आज से ही इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दोगे, अगर आप इन्वेस्टिंग नहीं करते हो तो आइए मैं आपको ये चीज़ समझाने के लिए कुछ एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल से बहुत ही अच्छे से समझ में आता है, क्यों है ना। तो मान लेते हैं कि आपको 1 महीने में अपनी घर की हल्दी की ज़रूरत पूरी करने के लिए 4 पैकेट हल्दी की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ पे 1 पैकेट हल्दी की दाम है 50 रुपये। यानी कि आपको 200 रुपये में 4 पैकेट हल्दी मिल जाती है, जिससे कि आपकी 1 महीने की हल्दी की ज़रूरत पूरी हो जाती है। अब मान लेते हैं कि आज से ठीक 5 साल बाद 1 पैकेट हल्दी की दाम 50 रुपये से बढ़कर 100 रुपये पर चली जाती है। यानी कि अब 5 सालों के बाद आपको वही 4 पैकेट हल्दी खरीदने के लिए 400 रुपये देने पड़ेंगे और आपको 200 रुपये में केवल 2 ही पैकेट हल्दी मिलेगा। कहाँ आप 5 साल पहले 200 रुपये में 4 पैकेट हल्दी खरीद रहे थे और आज आपको वही 4 पैकेट हल्दी खरीदने के लिए 400 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि अब आपको 4 पैकेट हल्दी खरीदने के लिए अपने जेब से 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यानी कि इन 5 सालों में महंगाई बढ़ गई और महंगाई ने आपको अपने चपेटे में ले लिया। अब भले ही आपकी मंथली इनकम बढ़े या घटे, महंगाई तो आपको अपने चपेटे में लेगी ही। और वैसे भी आपकी इनकम क्यों बढ़ती है और आप क्यों चाहते हो कि आपकी इनकम बढ़े? ताकि आपकी जो जीवन शैली है वो थोड़ी सुधर सके, वो थोड़ी इम्प्रूव हो सके। तो अपनी लाइफस्टाइल को और भी बेहतर बनाने के लिए आप ऐसा सोचते हो कि आपकी इनकम बढ़नी चाहिए। और अगर आपकी इनकम बढ़ती है और उससे ज़्यादा रेट से महंगाई बढ़ जाती है तो आपकी इनकम बढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ? खैर आइए अब हम यहाँ पे आते हैं। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि आज से 5 साल पहले आपको 200 रुपये में 4 पैकेट हल्दी मिलती थी और आज ठीक वही 4 पैकेट हल्दी लेने के लिए आपको 400 रुपये देनी पड़ रही है। तो इस केस में जहां आपको 5 साल पहले
200 रुपये में 4 पैकेट हल्दी मिल रही थी, तो अगर कुछ ऐसा होता कि जो आपकी जो पैसे की वैल्यू है, यानी कि आज से 5 साल पहले आपके पास जो 200 रुपये थी उसकी वैल्यू आज 5 साल के बाद अगर 400 रुपये हो जाती और आपको अपने जेब से एक भी रुपया एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको वही 4 पैकेट हल्दी मिल जाती, तो इसको हम कहते हैं वेल्थ प्रिजर्वेशन। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। आज से 5 साल पहले जो आपके पास 200 रुपये थे, उस 200 रुपये की वैल्यू आज आपकी 400 रुपये हो गई है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो 5 साल पहले 200 रुपये थी उसकी वैल्यू ने इन्फ्लेशन के रेट से ग्रो किया। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि इन्फ्लेशन जैसे जैसे यानी कि महंगाई जैसे जैसे बढ़ती रही वैसे ही आपकी पैसे की वैल्यू भी बढ़ती रही। तो जब आप अपनी पैसे की वैल्यू को महंगाई के दर से बढ़ाते हो और उसे महंगाई की दर तक ले आते हो, यानी कि जितनी महंगाई दर बढ़ी उतनी आपकी पैसे की वैल्यू भी बढ़ी, तो इसको हम कहते हैं वेल्थ प्रिजर्वेशन। और अगर आपकी पैसे की वैल्यू महंगाई की दर से ज़्यादा बढ़ जाती है और भारत में एवरेज हर साल इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई 7% की रेट से बढ़ती है, तो मान लेते कि आज आपके पास 100 रुपये है, तो आज जो 100 रुपये की वैल्यू है, ठीक यही वैल्यू आज से 1 साल के बाद 107 रुपये की होगी, क्योंकि जो महंगाई है यानी कि इन्फ्लेशन है वो 7% की रेट से बढ़ गई। यानी कि जो चीज़ आपको आज 100 रुपये में मिलेगी वही चीज़ 1 साल के बाद आपको 107 रुपये पे मिलेगी। तो यहाँ पे तो महंगाई बढ़ गई, और अगर इसकी वैल्यू 107 रुपये से 115 रुपये या 120 रुपये तक चल जाती है, यानी कि अगर आपकी पैसे की वैल्यू भारत की जो महंगाई दर है उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसको हम कहेंगे वेल्थ क्रिएशन, यानी कि आपकी पैसे की वैल्यू बढ़ते ही जा रही है। हाँ, तो यही है वो दो चीज़, वेल्थ प्रिजर्वेशन और वेल्थ क्रिएशन, जिसके कारण आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वेल्थ प्रिजर्वेशन का क्या मतलब हुआ कि अगर आपकी पैसे की वैल्यू महंगाई की दर के इतना ही बढ़ती है, यानी कि इन्फ्लेशन रेट के इतना ही बढ़ती है, तो इसे हम कहते हैं वेल्थ प्रिजर्वेशन, जिसका फ़ायदा आपको केवल इन्वेस्टिंग के थ्रू हो सकता है। और अगर आपकी पैसे की वैल्यू इन्फ्लेशन के रेट से ज़्यादा बढ़ जाती है और आपके लिए धन इकट्ठा होता है, तो उसको बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन। हाँ, तो ये जो दो चीज़ है, वेल्थ प्रिजर्वेशन और वेल्थ क्रिएशन, ये इन्वेस्टिंग के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। तब आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करो जहाँ से आपको अगर ईयरली 7.5% का इंटरेस्ट मिलता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप इन्फ्लेशन के साथ चल रहे हो, यानी कि महंगाई आपको चपेटे में नहीं लेगी, आप महंगाई के साथ साथ अपनी पैसे की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, यानी कि आप वेल्थ प्रिजर्वेशन कर रहे हो। और अगर आप कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हो जहाँ आपकी पैसे की वैल्यू 10%, 11%, 12%, 15% या 20% के रेट से बढ़े, तो आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, ठीक है ना, आपके पास धन इकट्ठा हो रहा है, तो इसको बोलेंगे वेल्थ क्रिएशन। तो ये दो चीज़ को आप अपने ध्यान में रखिएगा, वेल्थ प्रिजर्वेशन और वेल्थ क्रिएशन, और इन्हें ध्यान में रख कर ही आप आज से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपको महंगाई अपने चपेटे में ले लेगी, आप इन्फ्लेशन के झांसे में आ जाओगे, फिर आप बाद में मतलब पछताओगे कि क्यों मैंने अपने अतीत में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं किया। और कहीं ना कहीं लोग क्या करते हैं कि सरकार को दोषी ठहराने लगते हैं। देखिए, सरकार को दोषी ठहरा के उतना कोई लाभ नहीं है। भारत की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है और महंगाई को तो बढ़ना ही है, उसे आप नहीं रोक सकते हैं, वो आपके हाथों में नहीं है। आपके हाथों में क्या है? इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, छोटे छोटे अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए, वेल्थ प्रिजर्वेशन कीजिए, वेल्थ क्रिएशन कीजिए। मेरा यकीन मानिए, महंगाई आपको चपेटे में नहीं लेगी और आपको सरकार को भी दोषी ठहराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज लेते रहिए और इन्वेस्टिंग करते रहिए। और इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज लेने के लिए IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। मैं चैनल पे इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ही वीडियोस डालते रहता हूँ। आपको यहाँ तक रुकने के लिए और मेरे विचार को अच्छे से सुनने के लिए, उसे समझने के लिए सच्चे मन से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो इससे मैं और आप दोनों ही आगे बढ़ते रहेंगे और हम दोनों को ही आगे बढ़ना है। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपसे फिर किसी अगले वीडियो में। यहाँ तक रुकने के लिए आपका फिर से वापस से सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।